नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में TU-160 सुर्खियों में रहा, ये क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए लंपी स्किन डिजीज के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका, बी स्ट्रेटेजिक बम वर्षक लड़ाकू विमान, सी कछुए की एक नई प्रजाति, अथवा डी ट्यूलिप नामक फूल की एक नई प्रजाति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये एक स्ट्रेटेजिक बमवर्षक लड़ाकू विमान है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बॉम्बर या बमवर्षक ऐसे फाइटर प्लेन होते हैं जिनका इस्तेमाल जमीन और नौसेना के लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए हवा से जमीन पर बम गिराने या हवा से क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने में होता है। ये दो तरह के होते हैं, पहला होता है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और दूसरा होता है टैक्टिकल बॉम्बर। टैक्टिकल बॉम्बर का इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध के दौरान अपनी ज़मीन पर दुश्मन सेना के ठिकानों या मिलिट्री हथियारों को निशाना बनाने में होता है, जबकि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ऐसे मीडियम या लॉन्ग रेंज लड़ाकू विमान होते हैं जिनका इस्तेमाल रणनीति के तहत दुश्मन देश के शहरों, फैक्ट्रियों, सैन्य ठिकानों, मिलिट्री कारखानों को निशाना बनाने में किया जाता है। ये हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके दुश्मन के घर में हमला करके वापस लौट आने में सक्षम होता है। पिछले साल नवंबर में चीन ने भारतीय सीमा पर H-6K नामक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर तैनात कर दिया था। उस समय भारत के पास चीन के इस हथियार का कोई खास तोड़ नहीं था, लेकिन अब भारत रूस से TU-160 नाम का दुनिया का सबसे घातक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर खरीदने की योजना बना रहा है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? विकल्प हैं ए इसे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बक्कल और कौड़ी के बीच बनाया गया है, बी इसका निर्माण कोंकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया जा रहा है, सी इस रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 259 मीटर है, अथवा डी इस पुल को बनाने का लक्ष्य जम्मू कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सी में दिया गया कथन असत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल की ओवर आर्च का काम पूरा हो गया है। बीते 13 अगस्त को पुल का गोल्डन जाइंट यानी आखिरी जोड़ लगाया गया। बता दें कि दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच बनाया गया है। ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 28,000 करोड़ रुपए है। इसकी खासियतों की बात करें तो 1.3 किलोमीटर लंबे इस रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है, जबकि प्रश्न में 259 लिखा गया है। पुल पर रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता वाले भूकंप का असर नहीं होगा। ये 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा को सह सकता है। इसमें ब्लास्ट लोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। इस पुल को बनाने का लक्ष्य जम्मू कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 14 अगस्त, बी 15 अगस्त, सी 26 जनवरी, अथवा डी 26 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पिछले साल केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। बता दें कि भारत का बंटवारा माउंटबेटन योजना के आधार पर बनाए गए कानून भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुताबिक किया गया है। इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 देश बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। इसके साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1.45 करोड़ शरणार्थियों ने
अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। धर्म के आधार पर हुए इस बंटवारे का दंश आज भी दोनों देश झेल रहे हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। सहकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इनकी स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के मुताबिक की जाती है। दूसरा, इनका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। तीसरा, इनका प्रशासन एवं इनको विनियमित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। विकल्प हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3 अथवा डी केवल 1 और 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी केवल कथन 1 और 2 सत्य है, कथन 3 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे के रुपया सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। बता दें कि सहकारी बैंकों का गठन और परिचालन सहकारिता के आधार पर किया जाता है। सहकारी यानी साथ मिलकर काम करना। सहकारी बैंकों का प्राथमिक लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं और उत्पाद प्रदान करना होता है। कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के मुताबिक की जाती है। इनका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। इनका प्रशासन राज्य सरकार देखती है, जबकि इनको रेगुलेट करने का काम यानी विनियमित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, यानी आज के इस अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से द सैटनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके विकल्प हैं ए शशि थरूर, बी अरुंधति रॉय, सी जीत थाइल अथवा डी सलमान रश्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी इस पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मूल के लेखक और बुकर पुरस्कार से सम्मानित सलमान रुश्दी पर हाल ही में अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान जानलेवा हमला हो गया था। बहरहाल अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सलमान रुश्दी द सैटनिक वर्सेज नामक किताब लिखने के बाद काफ़ी विवादों में आ गए थे। साल 1988 में प्रकाशित इस पुस्तक को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। साल 1989 में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने इसे इस्लाम का अपमान बताकर इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। भारत समेत कई देशों में सलमान रुश्दी की यह किताब प्रतिबंधित है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।